कक्षा 7 सोशल साइंस सोशल स्टडी सब्जेक्ट क्लास 7 के लिए है। ये पुस्तक का नाम है अवर इन्वायरमेंट यानी हमारा पर्यावरण, और इसमें पाठ का नाम आप देख रहे हैं इनसाइड अवर अर्थ, हमारी पृथ्वी के अंदर। कक्षा 7 की अवर इन्वायरमेंट की बुक है ये, जो एसएसटी के अंतर्गत आती है, और इसका लेसन 2 है हमारी पृथ्वी के अंदर। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम मुख्य बिंदु जो है रॉक सेल के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी का जो क्रस्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे, कोर के बारे में पढ़ेंगे, और सेल चक्र यानी रॉक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो है सेकंड चैप्टर है, हमारी पृथ्वी के आंतरिक हिस्से के बारे में बताया गया है। अभी तक आपने क्लास 5 में या 6 में पढ़ा होगा पृथ्वी की गति। तो पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है, ऐसे हमने सुना कि एक सूर्य का चक्कर लगाती है और एक जो है अपने अक्ष पर घूमती है, जिससे दिन रात होते हैं और साथ में समय का पता चलता है कि कहाँ क्या समय हो रहा है, मौसम का पता चलता है। ये पृथ्वी की वो गतियां हैं। यहाँ पर भी पृथ्वी की गति थी, यहाँ पृथ्वी की गतिशीलता के बारे में बताया गया है। तो पृथ्वी की गतिशीलता किस प्रकार की गतिशीलता है इसमें? ये आंतरिक और बाह्य, हर समय पृथ्वी चेंज होती रहती है, उसमें कोई ना कोई परिवर्तन आता रहता है। तो पृथ्वी में जो परिवर्तन आता रहता है उसको पृथ्वी की गतिशीलता कहा जाता है। गति से यहाँ पर मतलब नहीं है, यहाँ पर गतिशीलता का मतलब है। तो गतिशीलता पृथ्वी अंदर से और बाहर से जो है चेंजिंग हो रहे हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो हम हमारी पृथ्वी का जो आंतरिक परिवर्तन हो रहा है हम उसको देखेंगे किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। पहले हम सेल के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सेल जो है यानी जो रॉक जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, सेल पृथ्वी के निर्माण में, पूरी पृथ्वी के निर्माण में जो भी पदार्थों का जिनका जो है जो प्रयोग हुए हैं, जो पदार्थ पृथ्वी के बनने में जो है निर्माण में सहायक है, वे सभी जो है सेल कहलाते हैं। और सेल जो है 3 प्रकार के होते हैं, एक आग्नेय सेल, 2 अवसादी सेल और 3 कायंत्रिक सेल। मैंने हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम से पढ़ने वाले जो भैया बहन हैं उनके अनुसार इसमें थोड़ा सा जो है चेंजिंग करा है, इसलिए अंग्रेजी के वर्ड भी यूज किए जा रहे हैं। आग्नेय सेल को इग्नियस रॉक कहा जाता है, आग्नेय सेल को अंग्रेजी में इग्नियस रॉक कहा जाता है, अवसादी को सेडिमेंट्री कहा जाता है और कायंत्रिक को मेटामॉर्फिक जो है रॉक कहा जाता है। ये 3 प्रकार के रॉक है। इसमें जो आग्नेय सेल है यानी इग्नियस जो रॉक है, वो रॉक जो है उसको प्राथमिक सेल कहते हैं। पहले इसका निर्माण हुआ इसलिए इसे प्राथमिक कहते हैं। और इग्नियस जो रॉक है वो 2 भागों में बटी हुई है, एक अंतर्वेदी और एक बहिर्वेदी। अब अंतर्वेदी और बहिर्वेदी में क्या अंतर है? अंतर्वेदी यानी पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है, प्रेशर या दाब के कारण जो अंदर जो पदार्थ होते हैं वो पिघल जाते हैं। अत्यधिक दाब और ताप के कारण पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ पिघल जाते हैं वो मैग्मा कहलाते हैं। यही मैग्मा जो है कभी कभी जो है किसके द्वारा, ज्वालामुखी के द्वारा ये बाहर निकल जाती है इस प्रकार से, और ये पिघला हुआ लावा जो है हमारे पृथ्वी के धरातल पर आ जाता है। तो ये जो है बहिर्वेदी जो है कहा जाता है। बहिर्वेदी जो है आग्नेय सेल कही जाती है जो बाहर निकल जाती है। तो इसमें जो है जो बाहर निकलते हैं इसमें कण जो है इसके बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि इसको खुला स्थान मिल जाता है इसलिए बड़े कण के रूप में कहा जाता है। एक अंतर्वेदी होते हैं। तो जो यहाँ पर हमने ज्वालामुखी यहाँ पर हमने देखा है, इसके अंदर जो है जो अंदर का हिस्सा होता है वहां जो है कभी कभी पृथ्वी की जो क्रस्ट होती है इसको ये तोड़ नहीं पाता और बाहर नहीं निकल पाते। इससे क्या होता है, ये जो लावा होता है ये अंदर ही जम जाता है, पृथ्वी के जो है क्रस्ट के नीचे ही जम जाता है, उसको अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इसके कण छोटे होते हैं और इससे बनने वाली हम किसी चीज के बारे में अगर देखेंगे
तो ग्रेनाइट जो पत्थर होता है वो ग्रेनाइट पत्थर जो है इसी आग्नेय सेल से बना हुआ है ग्रेनाइट पत्थर। तो यहाँ पर हमने आग्नेय सेल यानी इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ा। अब आ गया आग्नेय सेल। जब बाहर जो है पृथ्वी पर पड़े रहते हैं ये, तो हवा से, धूप से, पानी से और अन्य चीजों से जो है ये प्राकृतिक कारणों से ये जो है बहते हैं, एक दूसरे स्थान से उड़ के चले जाते हैं, सेलें टूटती रहती हैं, टूट फूट के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। ये अपने साथ साथ में ह्यूमस को भी मिला लेते हैं। ह्यूमस मतलब पेड़ पौधों की पत्तियां हो गई, आपका जो है मृत शरीर हो गए, ये सब जो है ह्यूमस कहलाते हैं। ये इसमें मिल जाते हैं और ये जो है जो सेल बनाते हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं यानी अवसादी सेल बनाते हैं। और अवसादी सेल का एक उदाहरण है बलुआ पत्थर। उसी बलुआ पत्थर से लाल किले का निर्माण हुआ है। वो बलुआ पत्थर जो है अवसादी सेल का ही एक जो है नमूना है, ये जो है उदाहरण है अवसादी सेल का। सेडिमेंट्री रॉक उसको कहा जाता है। तीसरी जो सेल आई वो काइनेटिक सेल आई। जो ये जो सेल होते हैं ये दोनों सेल जो है या अवसादी सेल या आग्नेय सेल जो धरती के अंदर रह जाते हैं, बड़े दबाव के कारण, प्रेशर के कारण चेंज हो जाते हैं, अपने मूल जो है स्वरूप को चेंज कर जाते हैं। इनमें कभी कभी रासायनिक परिवर्तन भी हो जाते हैं। भौतिक परिवर्तन के अलावा रासायनिक परिवर्तन भी हो जाते हैं। साइंस में आपने पढ़ा होगा दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं पदार्थों में। एक भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन वो होता है जो है पुनः अपने रूप में आ जाता है। जैसे पानी है, पानी का जो है बर्फ है, बर्फ का जो है पानी बनता है, पानी का वाष्प बनता है, वाष्प के बाद में पुनः जो है बर्फ में बदल जाती है। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो एक बार रूप परिवर्तन होने के बाद उसी रूप में आना मुश्किल हो जाता है। जैसे दूध का दही बनना, फिर वापस जो है दही से दूध नहीं बन सकता, तो उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो ऐसे काइनेटिक सेल में होता है अत्यधिक तापदाब के कारण उसमें रासायनिक परिवर्तन भी कुछ आ जाते हैं। इसको अंग्रेजी में मेटामॉर्फिक जो है रॉक कहा जाता है। इसमें जो महत्वपूर्ण जो देखेंगे जो हमारे नित्य काम में आते हैं, चूना, पत्थर और स्लेट इसके उदाहरण हैं। तो ये हमारे पास आए तो पृथ्वी को बनाने में 3 प्रकार के जो है सेल है वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये तीनों सेलों को जो है आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। इन्हीं से पूरी पृथ्वी का निर्माण हुआ है। अब हम देखेंगे कि पृथ्वी को के निर्माण में जो बाहर से लेकर आंतरिक तक के हिस्से को किन किन भागों में बांटा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने पृथ्वी का एक स्वरूप बनाया। यहाँ से यहाँ तक मैंने उसको जो है अंदर तक जो है देखने के लिए हमने यहाँ से इसको पृथ्वी को माना। ये परत को जो है अंदर तक देखने के लिए ये इतना का हिस्सा जो है इसका चित्र यहाँ पर दे रखा है पृथ्वी के आंतरिक हिस्से का। तो हम देखेंगे पृथ्वी जो है, पृथ्वी की भी जो है 3 परतें हैं, 1, 2 और 3। पहली कहा जाता है प्रोपर्टी जिसे क्रस्ट कहते हैं अंग्रेजी में, दूसरी मेंटल हो गई और तीसरी हो गई क्रोम। ये जो क्रस्ट है ये 2 प्रकार की होती है, एक सिलिका और एक सीमेंट। एक सिलिका और एक सीमेंट। जो हमारा जो कॉन्टिनेंट महाद्वीपीय क्षेत्र है उसमें जो है उसका जो महाद्वीपीय क्षेत्र में जो हमारा क्रस्ट है ये जो है इसकी परत कितनी मोटी है, तो 35 किलोमीटर तक जो है 35 किलोमीटर तक जो महाद्वीपीय क्षेत्र है, यहाँ पर मैंने महाद्वीप लिखा है, ये पृथ्वी का स्थलमंडल ये 1/3 हिस्सा है और एक जलमंडल है जो पृथ्वी का जो है 2/3 हिस्सा है। 2/3 हिस्सा पृथ्वी का यही है महासागर यानी जल वाला, और 1/3 जो है ये महाद्वीप का है। तो ये महाद्वीप में यानी कॉन्टिनेंट्स में आप देखेंगे कि पृथ्वी जो है यहाँ क्योंकि भूमि है ऊंची होती है, पर्वत भी है इसमें, तो इसका जो है 35 किलोमीटर तक जो है इसकी चौड़ाई यानी ऊपर से लेकर के नीचे तक जो है 35 किलोमीटर ये पृथ्वी के अंदर तक होता है। इतना जो है ये महाद्वीपीय जो है
क्रस्ट की मोटाई होती है। अब हमारे पास महासागर में स्थान है पृथ्वी के, जहां जो है बड़े बड़े गर्त हैं, गड्ढे हैं। उन गड्ढों में पानी भरा हुआ है और जो महासागर यानी ओशन है, ओशन वाले क्षेत्र में जो है केवल 5 किलोमीटर की मोटाई की परत ही जो है क्रस्ट है, उससे नीचे मेंटल आ जाता है। मेंटल वाली दूसरी परत यानी पृथ्वी की दूसरी परत। जो महासागर है उसमें जो है उस वाली परत को जो है सीमा कहा जाता है। और सीमा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सियोल और मैग्नीशियम। सियोल और मैग्नीशियम, इसमें जो है महत्वपूर्ण जो महासागरीय परत है, ओशन वाली परत है क्रस्ट की, उसमें दो चीजें महत्वपूर्ण है, सीमा और मैग्नीशियम से वो, सियोल और मैग्नीशियम से वो मिलकर के बनी हुई है। और ये जो महाद्वीपीय है, कॉन्टिनेंट्स का जो क्षेत्र है, जो महाद्वीपीय परत है, वो सियल और एल्युमिनियम से बनी हुई है। सियल और एल्युमिनियम से, सियल दोनों में है, इसमें एल्युमिनियम है और इसमें मैग्नीशियम है। तो महत्वपूर्ण ये परत जो बनी हुई है सियल और एल्युमिनियम से बनी हुई है। तो इसकी ऊंचाई मैंने बता दी, महासागरों में 35 किलोमीटर, महाद्वीपों में 35 किलोमीटर, महासागरों में 5 किलोमीटर की जो है मोटी परत वाली क्षेत्र जो है हमारी क्रस्ट के अंदर आती है। इसके बाद में 2900 यानी 2900 किलोमीटर मेंटल का क्षेत्र है, दूसरी परत पृथ्वी की मेंटल कहा जाता है। ये 2900 किलोमीटर तक पृथ्वी के अंदर जाएंगे, 2900 किलोमीटर तक है। और जो आंतरिक क्षेत्र है यानी क्रोड जिसे कहा जाता है, पृथ्वी का सबसे आंतरिक वाला हिस्सा, इसकी मोटाई 3500 किलोमीटर है, 3500 किलोमीटर है। और इसको भी दो भागों में बांटा गया, आंतरिक क्रोड जो एकदम केंद्र में है पृथ्वी के, और बाह्य क्रोड जो है जो 3500 किलोमीटर आंतरिक वाला हिस्सा है, उसकी बाह्य परत जो है बाह्य क्रोड के नाम से जानी जाती है। आंतरिक क्रोड को इनर कोर कहा जाता है, बाह्य क्रोड को आउटर कोर कहा जाता है। ये जो है आंतरिक जो कोर का हिस्सा है, क्रोड का हिस्सा है, वो ये जो है 3500 किलोमीटर इसकी मोटाई है। हम देखेंगे जो क्रस्ट है, क्रस्ट में जो धातु है, पदार्थ है, जो भी चीज है, वो कुल मिला के 1% है। मेंटल में 84% हिस्सा जो है मेंटल का आता है, कोर का जो है 15% हिस्सा ही है। मतलब इसके घनत्व के हिसाब से ये जो है एक भागों में बटेंगे। अब हमारे पास आता है कि ये सेलों का जो है सेल चक्र क्या है। सेल चक्र को आप देखेंगे, सबसे पहले जो आग्नेय सेल पैदा होते हैं, जो मैग्मा के रूप में बाहर निकलता है, इसको जो है इंडियस बोलते हैं अंग्रेजी में। और ये जो है मैग्मा के ठंडे होने से बनता है। जब ये काफी समय तक पड़ा रहता है तो हवा, पानी, बाढ़ इत्यादि के द्वारा, सूर्य की गर्मी के द्वारा इसमें चेंजिंग आती है। इसमें जो है मृत जानवरों के शरीर, पेड़ पौधों की पत्तियां मिल जाती है, तो ये जो है बाद में औषधि सेल में परिवर्तित हो जाती है। इनको सेडिमेंट्री कहते हैं। बाद में दोनों सेल जो है पृथ्वी के परिवर्तन होते होते जो है नीचे जमीन के अंदर चले जाते हैं। अत्यधिक ताप दाब के कारण जो है नई सेलें उसके ऊपर जमती रहती हैं और नीचे जाकर के अत्यधिक ताप और दाब के कारण जो है ये तांत्रिक सेल में बदल जाती है, जिनको बोला जाता है मेटामॉर्फिक जो है रॉक। तो ये इस प्रकार की सेलें हैं। हम जो है इसमें हमने देखा तो हमारे पास में अगर हम देखेंगे तो ये पृथ्वी के अंदर हम कितनी दूरी तक जा सकते हैं, घुस सकते हैं। तो अभी तक जो है हमने देखा 4 किलोमीटर तो जो है लोगों ने खान जो है खोद रखी है, इसको खुदाई की जा सकती है। अफ्रीका में लगभग 4 किलोमीटर लोगों ने जो है नीचे धरती के नीचे खोद रखा है, वहां तक लोग जो है खान में काम करते हैं। लेकिन इससे नीचे ना तो लोग जा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन हाँ 6 किलोमीटर नीचे तक लोगों ने जो है रिफाइनरी के लिए, यानी जैसे तेल हो गया, आपका पेट्रोलियम पदार्थ होंगे, इनके लिए जो है पेट्रोलियम के लिए इतनी दूरी तक इन्होंने जो है गड्ढा जो है पृथ्वी पर जो है खोद लिया है। 6 किलोमीटर तक लोगों ने खोदा हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 13 किलोमीटर तक जो है पृथ्वी में खुदाई की जा सकती है आज की साइंस के द्वारा।
इससे ज्यादा जो है पृथ्वी पर जो है नहीं खोदा जा सकता। और यदि हमें जो है पृथ्वी को पूरी तरह से पृथ्वी के केंद्र तक जाना हो तो इन सबको जोड़ देंगे, 3500 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर और ये लगभग 35 किलोमीटर, तो ये करीब 6350 किलोमीटर के लगभग यदि हम खुदाई पृथ्वी की करते हैं तो तब हम उसके केंद्र तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यह कार्य असंभव है क्योंकि 13 किलोमीटर से नीचे जो है वैज्ञानिकों का कहना है कि आज के जो है साधनों के द्वारा भी जो है 13 किलोमीटर से ज्यादा पृथ्वी के अंदर नहीं पहुंच सकते। इसके नीचे जो है इतनी भयंकर ताप और दाब है कि कोई भी मशीन या कोई भी चीजें जो है आज की डेट में इसमें काम नहीं कर सकती, इससे नीचे खुदाई नहीं कर सकती। ये आपका जो है चैप्टर है क्लास 7 का इनसाइड आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी के अंदर। तो इन्वायरमेंट में आप ये सब कर लेंगे। इसके अगले उसमें मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में बता रहा हूँ। अधिकांश क्वेश्चन आंसर इसमें ही है, आप जो है जब समझेंगे तो अधिकांश क्वेश्चनों के आंसर इसमें से दे देंगे, आप इसको लिख लेंगे और अगले जो है उसके लिए ज्ञान लोक टीचिंग पर सर्च करेंगे और अपना पार्ट जो है उसको समझेंगे।